हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। इस वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट जो वर्ड है, वो जो टर्म है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बिजनेस, दूसरा है एनवायरनमेंट। तो बिजनेस क्या है? एनी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो कि हम प्रॉफिट करने के लिए करते हैं उसे हम बिजनेस कहते हैं। देन एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के चारों ओर जो उसे घेर कर है उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, पर्सन ऑपरेटिंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट हैज़ इफेक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस आर नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब वो सब शक्तियाँ या कारक या इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं या पर्सन जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन उनके एक्टिविटीज़ का प्रभाव बिजनेस पर पड़ता है, उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो B.O. Wheeler, business environment refers to the total of all things external to firm and industries which affect their organization and operation. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू फर्म, मतलब बिजनेस या इंडस्ट्री के बाहर की सभी चीज़ें जो कि बिजनेस के ऑपरेशन को प्रभावित करता है उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। देन कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैव इमीडिएट और डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। मतलब वो सब फैक्टर्स जिसका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो सब फैक्टर्स आते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिजनेस पर। इसके अंतर्गत आते हैं फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री एक्सेट्रा। एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और कल्चरल एनवायरनमेंट और फैक्टर्स व्हिच हैज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पर। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें फर्स्ट फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंतर्गत वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर्स। स्पेसिफिक फैक्टर्स सच एज कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर एक्सेट्रा, एंड जनरल फैक्टर्स इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक्सेट्रा। तो जो बेसिकली जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं और कुछ जनरल फैक्टर्स हैं। स्पेसिफिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा, जबकि जनरल फैक्टर्स के अंतर्गत इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरनमेंट आता है या एक्टिविटीज़ आता है जिसका कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। देन इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो भी फैक्टर्स आते हैं वो सब इंटर रिलेटेड हैं, एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर्स दूसरे से पूरी तरह अलग हो। नेक्स्ट फीचर है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन सिंस रैपिड चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो सब फैक्टर्स हैं उसमें वो सब अनसर्टेन है क्योंकि उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता रहता है। देन कॉम्प्लेक्सिटीज़। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिंस इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही जटिल या कॉम्प्लेक्स है। इसका मेन कारण है कि ये बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होता है और हर एक फैक्टर्स का प्रभाव क्या पड़ेगा बिजनेस पर ये बताना 100% पॉसिबल नहीं है। देन रिलेटिव इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड कंट्री टू कंट्री। दिस चेंजेस में हैव मोर इम्पैक्ट ऑन वन कंपनी एज कम्पेयर टू द अदर कंपनी। और ये देखिए, रिलेटिव इम्पैक्ट कहने का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर में जो चेंजेस होते हैं सभी पर समान प्रभाव नहीं डालती। कंपनी टू कंपनी उसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है, कंट्री टू कंट्री उसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है। देन डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक एंड कीप्स ऑन चेंजिंग। इट इज़ नेसेसरी टू कीप ए कॉन्स्टेंट वॉच ऑन चेंजेस एंड स्कैन देयर इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, कहने मतलब वो काफ़ी तेज़ी से बदलता रहता है, हरदम उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो अगर कोई बिजनेसमैन
चाहता है कि वो बेनिफिट ले, तो उसे पहले कॉन्स्टेंटली नज़र रखना पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या परिवर्तन हो रहा है और उसका बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आधार पर उसे डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इम्पोर्टेंस के अंतर्गत फर्स्ट फीचर है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। ए बिजनेसमैन हु इज अवेयर ऑफ द कमिंग अपॉर्चुनिटीज़ में बेनिफिट बाय हिज अर्ली मूव। इट रिक्वायर्स प्रॉपर स्कैनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग ऑन देयर वे। देखिए, एक बिजनेसमैन को चाहिए कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं उनको पहचानना पड़ेगा, और इसके लिए क्या चाहिए, बिजनेसमैन को हर दम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी उसको अपॉर्चुनिटीज़ को वो आइडेंटिफाई कर पाएगा और उसका बेनिफिट ले सकता है। जैसे कि सुजुकी कंपनी ने इंडिया में स्मॉल कार इंट्रोड्यूस करके लिया था। Then benefit from rapid changes. Environment creates newer and better opportunities for different types of business. There may be competition or downward trend in particular business, whereas there may be better scope in others. An entrepreneur should move with the time and grab the available opportunities. तो बिजनेस एनवायरनमेंट नए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है अलग अलग तरह के बिजनेस के लिए। इसकी वजह से किसी बिजनेस में कंपटीशन बढ़ सकता है और बिजनेस एक्टिविटीज़ अफेक्टेड हो सकता है, तो दूसरे टाइप के बिजनेस के लिए वो अपॉर्चुनिटीज या सिचुएशन अच्छे कंडीशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए बिजनेसमैन को चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट हो रहे रैपिड चेंजेस को अनुसार अपने प्लान बनाए या बिजनेस एक्टिविटीज़ करे ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। देन हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। With the help of prevailing business environment, strategic or long-term planning should be undertaken by forecasting the likely changes in it. Management should devise ways and methods for taking advantage of likely changes in business environment. देखिए, जब मैनेजमेंट, हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए मैनेजमेंट को चाहिए कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे, उसके अनुसार फोरकास्ट करे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और उसके अनुसार वो प्लान बनाए या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करे, जिससे कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस का फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजीज। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस इन बिजनेस स्ट्रक्चर। वन इज टू असेस द इम्पेंडिंग सिचुएशन एंड प्लान अकॉर्डिंगली, एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड काउंटर स्ट्रेटेजी आर एसेंशियल टू फेस द लाइकली चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें बिजनेस स्ट्रक्चर को समझने में सहायता करता है, जो सिचुएशन फ्यूचर में हो सकता है उसको समझने में सहायता करता है और उसके अनुसार प्लान बनाने में सहायता करता है। तो अगर हम बिजनेस के लिए कोई स्ट्रेटेजीज या काउंटर स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैचिंग टेक्नोलॉजिकल लीड्स। Business environment helps in bringing latest technology in industry, and enterprise should assess its needs and upgrade its technology to survive in the market. Technological changes are rapid in the last some years. To cope with changes, it is essential for every enterprise. तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें नए टेक्नोलॉजी को बिजनेस में लाने में सहायता करता है। तो बिजनेस को चाहिए कि पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करे, किस तरह के नए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है उसको समझे, और नए टेक्नोलॉजी को बिजनेस में अगर वो इम्प्लीमेंट करेगा तभी बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। देन इम्प्रूविंग मार्केट शेयर। ए प्रॉपर स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू इम्प्रूव द मार्केट शेयर। द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स शुड बी टेकन इन अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट फ्यूचर प्लान्स। एन एंटरप्राइज इग्नोरिंग मार्केट एनवायरनमेंट में लूज बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम बिजनेस का मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट शेयर मतलब टोटल कस्टमर में से कितने लोग हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसे हम मार्केट शेयर कहते हैं। तो हर एक बिजनेस चाहता है कि उसका सेल्स बढ़े, उसका बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़े, उसका ग्रोथ हो, इसलिए मार्केट शेयर बढ़ाना ज़रूरी है। तो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर के नीड एंड प्रेफरेंस को समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर चाहता क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, किस तरह का फैसिलिटीज़ चाहता है, वो समझना पड़ेगा। और उसके अनुसार अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, तभी हमारा मार्केट शेयर बढ़ सकता है फ्यूचर में। लेकिन जो बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को इग्नोर करता है तो उसका बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और बिजनेस बंद हो जाएगा। देन एनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
Environmental changes throw new challenges before the business. In order to meet new challenges, there may be a need to undertake research for finding out product or modifying the existing one. Research will help in finding solution to various problem. देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में हरदम चेंजेस होता रहता है, जिसकी वजह से बिजनेस में नए नए चैलेंजेस क्रिएट होते हैं और जो बिजनेस इन चैलेंजेस को फेस करता है वही इम्प्रूव कर सकता है या वह एग्जिस्ट कर सकता है, वरना बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बिजनेस अगर इन एनवायरमेंटल चेंजेस को फेस करना चाहता है तो उसको रिसर्च करना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, नए नए मेथड और टेक्निक इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे जिससे कि बिजनेस और इम्प्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।